बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को ये दुनिया छोड़े हुए 11 साल पूरे हो गए हैं। अभिनेता भले ही अभी दुनिया में ना हो, लेकिन वह अपनी फिल्मों के जरिए आज भी अपने फैंस के दिलों में जिंदा है। राजेश खन्ना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई सारी हिट फिल्में दी थी, लेकिन उनकी अपनी लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से अलग नहीं थी। 80 और 90 के दशक की हिट जोड़ी राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्मी थी। 16 साल की उम्र के अंदर अंतर के बावजूद दोनों ने मार्च 1973 में शादी कर ली थी और अपने जीवन की खुशहाल जिंदगी शुरू कर दी। इसके बाद राजेश और डिम्पल ने दो खूबसूरत बेटी ट्विंकल और रिंकी खन्ना का स्वागत किया। हालांकि इस जोड़े के बीच चीजें खराब हो गई थी और बाद में वह साल 1982 में अलग हो गए थे। डिम्पल कपाड़िया ने एक्टिंग छोड़ दी थी क्योंकि उनके पति राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि वह शादी के बाद फिल्मों में काम करें। जब राजेश से उनकी गर्लफ्रेंड के फिल्मों में काम करने पर उनके निश्चित रुख के बारे में पूछा गया, लेकिन उनकी पत्नी के नहीं, तो अभिनेता ने खुलासा किया कि किस वजह से उन्होंने अपना रुख बदला और जय शिव शंकर के लिए डिम्पल को साइन किया। उन्होंने कहा कि एक प्रेमिका को बड़े होते बच्चों की देखभाल नहीं करनी पड़ती, लेकिन एक पत्नी को करनी पड़ती है। अपने शुरुआती सालों में बच्चों को निश्चित रूप से घर में अपनी मां की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऐसा होता मेरे लिए ये सुनिश्चित था कि मैं श्रीनगर में किसी जगह शूटिंग कर रही थी और वह हैदराबाद में, और बच्चों को अकेले मुंबई में छोड़ दिया गया था। मैं दृढ़ विश्वास के साथ अपने रुख पर कायम रहता हूँ। आपको बता दें कि मीडिया के साथ एक थ्रोबैक इंटरव्यू में राजेश ने बताया था कि कैसे उनकी एक्स वाइफ डिम्पल कपाड़िया ने उन्हें फिल्म जय शिव शंकर में कास्ट करने के लिए मनाया था। दिग्गज अभिनेता ने शेयर किया था कि डिम्पल ने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया था और उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। उसी पर विचार करते हुए उन्होंने शेयर किया कि कैसे वह अपने बच्चों को भी बीच में ले आई और इस बात पर जोर दिया कि वह उनके लिए पैसे कमाना चाहती थी। सुपरस्टार ने कहा कि उसने मुझे धमकाया और अपने साथ ले जाने के लिए मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, यहाँ तक कि वह इसमें बच्चों को भी ले आई। उसने उसने जो कुछ कहा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि आप अपना पैसा किस लिए कमा रहे हैं, ये वास्तव में बच्चों के लिए है। यहाँ तक कि ये फिल्म उसी दिशा में एक प्रयास है। तो एक माँ के रूप में मैं उस चीज में योगदान क्यों नहीं दे सकती हूँ जो हमारे बच्चों से संबंधित है। मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। आप मुझे हमारे बच्चों के लिए ये छोटा सा योगदान करने से कैसे रोक सकते हैं। हालांकि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया कभी भी एक दूसरे के साथ अपनी फिल्म और भूमिकाओं पर चर्चा नहीं करते थे, लेकिन इस बार मामला अलग था। उन्होंने याद किया कि वो नैरोबी में एक साथ थे क्योंकि डिम्पल अपने बच्चों की छुट्टियों के लिए दार ए सलाम ले आई थी और वह लंदन में थी। उनकी छोटी बेटी रिंकी का जन्मदिन आ रहा था, इसलिए प्यारे माता पिता ने इसे एक साथ मनाकर उसका दिन बनाने का फैसला किया। इसीलिए राजेश और डिम्पल नैरोबी में मिले और कुछ दिन साथ बिताए। वहां राजेश ने उन्हें एक मलयालम फिल्म के बारे में बताया था जिसके रीमेकिंग अधिकार उन्होंने हासिल कर लिए और इसमें दिलचस्पी दिख रही थी। इनके बाद दोनों ने साल 1982 में एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे से तलाक नहीं लिया।